नारुतो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? भाई कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, बट मेरे हिसाब से नारुतो में jutsus काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। आई मीन एक टाइम पे कैरेक्टर्स को भी हटा दो, पर अगर jutsus को हटा दिया तो नारुतो नहीं रहेगा। तो जब ये फ्लैशी jutsus जितना सुनने में कम इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, आप जरा इमेजिन करके देखिए कि इन फ्लैशी jutsu को अगर आप हटा दें नारुतो से, तो नारुतो ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग कैरेक्टर्स को रैंक करते हैं, जैसे शिनोबीज, अकात्सुकी, होकागे एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम jutsus को ही रैंक कर लें। अब हाँ, नारुतो में बहुत सारे jutsus हैं, इनको ऐसे नंबर्स में रैंक करना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं इनको रैंक करूंगा टियर लिस्ट के माध्यम से। अब ये टियर लिस्ट क्या होता है? आई नो इंडिया में टियर लिस्ट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। टियर लिस्ट के सबसे ऊपर होता है एस रैंक, फिर आता है ए, बी, सी, डी एंड फिर जो चाहे आप उसको नाम दे सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है एस रैंक, देन ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक और सबसे बुरा होता है डी रैंक। अब हम इन jutsus को इन्हीं के हिसाब से प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से नारुतो का सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन jutsu किस रैंक पे आना चाहिए? मेरे हिसाब से ये आना चाहिए एस गॉड रैंक पे, या उससे भी ऊपर। बट ऑन अ सीरियस नोट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम उसी jutsu के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें सबसे पहले एपिसोड में दिखाया गया था, यानी कि शैडो क्लोन। वेल, टेक्निकली मल्टी शैडो क्लोन दिखाया गया था, बट चलो शैडो क्लोन से स्टार्ट करते हैं। वेल, अब आपके हिसाब से शैडो क्लोन कहाँ आना चाहिए? अब गाइस, नॉर्मली शैडो क्लोन ए या एस रैंक में आना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से शैडो क्लोन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना इसका रिस्क है। आई मीन अगर आपका कोई भी शैडो क्लोन मरता है, डिस्ट्रॉय होता है या गायब होता है, तो आपको उसका चाकरा वापस नहीं मिलता, एंड दैट्स व्हाई ये उतना इफेक्टिव नहीं है। प्लस उतना हाई रैंक jutsu भी नहीं है, इसे नॉर्मली कोई भी कर लेता है। तो यप, ये नॉर्मली एक बी रैंक jutsu है। अब उसी तरीके से आता है मल्टी शैडो क्लोन jutsu। अब डेफिनेटली मल्टी शैडो क्लोन jutsu एक बहुत ही हाई लेवल jutsu है एंड एक फॉरबिडन jutsu है। इसके फॉरबिडन होने का एक रीजन भी था। मेरा मतलब ये है कि इसे कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, इसे वही कर सकता है जिसके पास बहुत ही लार्ज चाकरा पूल हो, जैसे कि नारुतो। लेकिन गाइस, मल्टी शैडो क्लोन का फॉरबिडन होने का एक रीजन भी है, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल रिस्क की jutsu है और उतना इफेक्टिव नहीं है। तो अल्टीमेटली ये jutsu भी बी पे ही आता है। देन है हमारे जिराया का टोड स्टमक jutsu। टोड स्टमक jutsu को आई गेस मैं रैंक करूंगा एस पे। अब गाइस, इसके एस रैंक पे आने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि इस jutsu को एक्चुअली कोई भी बहुत ही इजीली स्केप नहीं कर सकता, और जितना भी आप इसके अंदर रहोगे, आप उतने ही डिजीनेस फील करोगे और ये स्टमक आपको निगलने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जिराया चाहे तो किसी को भी यहाँ पर कितने भी टाइम के लिए हॉस्टेज रख सकता है, जो कि बहुत ही हैंडी काम आता है किसी को भी नॉन लीथली कैद करके अपने विलेज में लाने के लिए, जैसे जिराया करके आया था। देन आता है अपना समनिंग jutsu। अब समनिंग jutsu भी एक बहुत ही कॉमन jutsu है नारुतो के सीरीज में, बट ये jutsu कमजोर लेवल पे भी हो सकता है और बहुत ही हाई लेवल पे भी हो सकता है, एंड बेसिकली ये यूजर पे ही डिपेंड है। तो अल्टीमेटली ये जाएगा ए रैंक पे। देन आता है चोजी का ये सुपर बोलिंग jutsu, जिसमें वो एक गुब्बारे जैसा बन जाता है और किसी को भी उड़ाने लगता है। बेसिकली ये एक डी रैंक jutsu है, या शायद उससे भी नीचे, बट डी रैंक jutsu है। देन हमारे जाबुजा का वाटर प्रिजन jutsu। अब जाहिर सी बात है, ककाशी को इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट मेरे हिसाब से ककाशी इससे इजीली स्केप कर सकता था। वो बस इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जाबुजा नारुतो, साकुरा एंड सास्के को मार देता। तो मेरे ख्याल से ये एक सी रैंक jutsu है। देन है नॉर्मल गन jutsu, जो इताची पे किया गया था, बट आई गेस कोई भी स्किल्ड शिनोबी इससे इजीली निकल सकता है, सिर्फ इताची नहीं बट कोई भी स्किल्ड शिनोबी। तो मेरे ख्याल से ये अल्टीमेटली एक बी रैंक jutsu है। देन आता है ये डिफेंस गेट वाला jutsu, जो ओरोचिमारू ने किया था। अब डेफिनेटली एक बहुत ही हाई लेवल डिफेंस jutsu है, जिसको बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हालांकि कुरामा के टेल पीस बॉम्ब ने इसे इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मेरे ख्याल से नारुतो के एंड तक आते आते एक बहुत ही यूजलेस jutsu बन चुका था, तो बी रैंक। देन आता है ये मड प्रिजन jutsu, जिसके अंदर से कोई भी इजीली नहीं निकल सकता, बट ये देखते हुए कि इससे 4 बच्चे निकल गए, हाँ वो बच्चे भी कौन थे वो अलग बात है, लेकिन 4 बच्चे भी निकल गए, ये बहुत ही कमजोर बात है। आई मीन सीरियसली ये एक सी रैंक jutsu होगा। देन आता है ब्याकुगान। अब गाइस, ब्याकुगान एक्चुअली में बहुत ही हाई लेवल डो jutsu है। हाई लेवल से मेरा मतलब ये है कि जो लोग ह्यूआ क्लैन के भी हैं, उन्हें भी ब्याकुगान यूज करने के लिए प्रॉपर सालों साल की ट्रेनिंग लगती है। ऐसा नहीं कि अगर आप ब्याकुगान के साथ पैदा हो गए तो आप ब्याकुगान यूज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली एक एस रैंक jutsu है। ट्रस्ट मी, ब्याकुगान आई मीन बहुत हाई लेवल की चीज है। मिस शिनोबीज एक ब्याकुगान के लिए पूरी वॉर लड़े थे। देन आता है ककाशी का चिदोरी। अब गए चिदोरी जितना पावरफुल है, इसके उतने ही ड्रॉबैक्स हैं। चिदोरी को यूज करने के लिए सबसे पहले एक शारिगान की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप
आपके पास शारिंगान नहीं है तो ये जुत्सु आपके लिए यूजलेस है। तो अगर आपके पास शारिंगान है तो यप आप इसको यूज करें एंड यप ये डेफिनेटली एक ए रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब या टेल्ड बॉम्ब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। अब गाइस डेफिनेटली मिनाटो इस जुत्सु को इजीली स्केप कर सकता है, बट सिर्फ मिनाटो ही कर सकता है और कोई नहीं। इनफैक्ट ओरोचिमारू की तक हालत खराब हो गई थी इस जुत्सु को रोकने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक ए रैंक जुत्सु है। देन आता है साई का इंक समनिंग जुत्सु, आई गेस इसको यही कहते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत ही यूजलेस टाइप जुत्सु है, इसको कोई भी इजीली डॉज कर सकता है और साई के बेसिकली ज्यादातर जुत्सु काम के नहीं होते हैं। साई के बस सीलिंग जुत्सु ही काफी इफेक्टिव है, उसके अलावा सब ऑलमोस्ट यूजलेस है। तो ये भी एक सी रैंक जुत्सु है। देन आता है डेड्रा के छोटे छोटे क्ले बॉम्ब्स टाइप के जो हवा में उड़ने लगते हैं और कहीं भी जाके फट जाते हैं। आई गेस ये बहुत ही हाई लेवल जुत्सु है, इनफैक्ट कारा तक इसको रोक नहीं पाया था। तो यप आई गेस मैं इसको बी रैंक में कैटेगराइज करूंगा। देन आता है ओनोकी का क्रिस्टल क्यूब जुत्सु। अब गाइस ये जुत्सु कितना ज्यादा डेंजरस है इसका आपको शायद अंदाजा होगा अगर आपने नारुतो देखा होगा। अब इस जुत्सु के अंदर कोई भी आता है वो पार्टिकल से मिटना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन अगर यहाँ तक मेरे क्यूब आया तो मेरा ये हिस्सा गायब हो गया ऐसा। तो ये डेफिनेटली एक एस रैंक जुत्सु है। फिर आता है इनपरफेक्ट सुसानो। अब गाइस इताची का इनपरफेक्ट सुसानो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग था, बट यहाँ पे मैं इताची के सुसानो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ओवरऑल इनपरफेक्ट सुसानो को देख रहा हूँ कि एक सुसानो इनपरफेक्ट लेवल पे कैसा होता है। तो एक सुसानो इनपरफेक्ट लेवल पे मेरे हिसाब से ए रैंक में आ जाएगा, क्योंकि एक इनपरफेक्ट सुसानो के बहुत सारे डिफेंस तोड़ने के तरीके होते हैं, जैसे कि उसको नीचे से भी अटैक किया जा सकता है। बट एक परफेक्ट सुसानो डेफिनेटली एस रैंक में आता है, क्योंकि ये सुसानो है भाई। लिटरली सुसानो के डिफेंस को ब्रेक करने का बहुत ही कम रास्ते हैं, और कुछ रास्तों में से एक रास्ता है कि प्रॉपर ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज करो, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। देन आता है हाशिरामा का ये 1000 या 2000 या 10,000 जितने भी हैंड बुद्धा स्टैचू जुत्सु, जिसने लिटरली कुरामा विद सुसानो विद मादरा को इजीली क्लैप कर दिया था। एंड डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से एक एस रैंक जुत्सु है। अब आता है लाइटनिंग चाक्रा क्लोक। अब गाइस लाइटनिंग चाक्रा क्लोक एक ऐसा जुत्सु है जो कि आपको डिफेंसिव एबिलिटी तो देता ही है, प्लस ये आपको बहुत ही हाई लेवल स्पीड भी देता है, और इसको मेंटेन करने के ज्यादा खर्चे भी नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको बी रैंक में कैटेगराइज करना चाहूंगा। देन आता है कैत्सुयुगान। अब ये भी एक डो जुत्सु है जो कि आपको एक ड्रीम वर्ल्ड में ले जाता है। हाँ ये गेन जुत्सु की तरह ही है, बट ये आग प्योर गेन जुत्सु के लिए ही बनी है। बट ऑफ कोर्स कोई भी शारिंगान वाला बंदा इसको काउंटर कर सकता है, जैसे सास्के किया था। तो ये एक बी रैंक जुत्सु है। इसके बाद आता है अपना फेवरेट रासेंगान। अब गाइस रासेंगान एक ऐसा जुत्सु है जो जिराया के हिसाब से बहुत ही हाई लेवल जुत्सु है, और इसको ए कैटेगरी में आना चाहिए। हम अपने जिराया सेंसे की बात कैसे भूल सकते हैं। देन आता है किमीमारू का बोन के कैगेन का है। हालांकि ये जुत्सु बहुत ही ओवर पावर्ड दिखाई देता है, बट कारा जैसे लोग भी जो कि उस वक्त कागे लेवल के भी नहीं थे प्रॉपर, वो भी इस जुत्सु को इजीली डिफेंड एंड काउंटर कर सकता था। तो मेरे ख्याल से ये एक सी रैंक जुत्सु है। देन आता है वाटर ड्रैगन जुत्सु। अब वाटर ड्रैगन जुत्सु दिखने में तो काफी कूल लगता है, बट मेरे हिसाब से ये एक सी रैंक जुत्सु है। अब आता है टेंटेन का अनसन जुत्सु। अब डेफिनेटली गाइस आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, बट ऐसा वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। एंड डेफिनेटली ये आता है गॉड टियर पे, जिसके लिए मेरे पास कोई कॉलम भी नहीं है, लिटरली ऑफ कोर्स एस रैंक। मजाक कर रहा हूँ। इसको मैं कैटेगराइज करूंगा एस रैंक पे। देन आता है सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। अब गाइस सब्स्टिट्यूशन जुत्सु बहुत ही कूल जुत्सु लगता है। आई मीन नारुतो के स्टार्टिंग के एपिसोड में तो हमें यही दिखाया गया था कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु एक बहुत ही कूल जुत्सु है, और हर निंजा या हर शिनोबी को ये आना चाहिए। बट गाइस जैसे जैसे टाइम पास आउट हुआ, हम ये रियलाइज किए कि कितना यूजलेस जुत्सु है। कोई इसको ऐसा क्यों ही करेगा। कोई भी शारिंगान वाला बंदा है, कोई भी हाई लेवल शिनोबी इसको इजिली काउंटर कर लेगा। बट ये काफी हैंडी होता है बच्चों पे या लो लेवल शिनोबी के अगेंस्ट। बट ये एक डी रैंक जुत्सु है, और ये खाली शोकेस के लिए दिखाया गया था नारुतो के स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में। देन आता है अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु, यानी कि नारा क्लैन के सिग्नेचर जुत्सु। अब डेफिनेटली ये जुत्सु एक ए रैंक जुत्सु है, इस जुत्सु को अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। देन आता है कामुई का ओबिटो वाला वर्जन, जो कि अपने आप को ही कहीं भी टेलीपोर्ट कर लेता है। अब ये जुत्सु लिटरली में एस टियर से भी ऊपर का जुत्सु है, बट मैं इसको एस टियर में ही रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई कॉलम नहीं है। बट इनमें भी मैं सबसे आगे इसको रखूंगा। कामुई लिटरली में ब्रोकन जुत्सु है। अगर आप कहें कि नारुतो के मोस्ट ब्रोकन जुत्सु का नाम बताओ तो कामुई उनमें से ही आएगा। देन आता है 100 हीलिंग जुत्सु। अब गाइस इज्जत से बात की जाए तो 100 हीलिंग जुत्सु को भी एस रैंक में आना चाहिए, बट मैं इसको ए रैंक में कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही साल की मेहनत चाहिए, और आउटपुट कुछ घंटों में ही चला जाता है। देन आता है सेज मोड्स। अब गाइस यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ लगी कि सेज मोड्स एक लेवल के नहीं होते हैं। नेचर सेज मोड सबसे ऊपर होता है, देन स्नेक
सेज मोड, देन मंकी सेज मोड, देन टोड सेज मोड और लास्ट में कोई आता तो मैं भूल गया, बट सेज मोड डेफिनेटली ए रैंक में आता है क्योंकि शिकामारू के बाप ने ये कहा था कि अगर नारुतो ने सेज मोड सीख लिया तो उसका खुद का एक अलग क्लास होगा और वो लिटरली में पेन को डिफीट कर सकता है। तो जब ए पे आता है सेज मोड, अब आता है इस बंदे का ये हाथों से एयर पंप करने वाला जुत्सु जो कि अब गाइस नेक्स्ट है गारा का सैंड डिफेंस जुत्सु। अब गाइस ये जुत्सु जितना अच्छा लगता है देखने में कि गारा का सैंड डिफेंस जुत्सु कोई भी इसको टच भी नहीं कर सकता, बट एक्चुअल में बात की जाए तो सैंड डिफेंस जुत्सु हाँ हैंडी साबित होता है, बट हमें सीरीज में कई बार बताया गया है कि ये बहुत ही चाकरा कंज्यूम करता है, प्लस अगर कोई इसको ब्रेक कर दिया जो कि एक हाई लेवल शिनोबी इजिली कर सकता है, तो मेरे ख्याल से एक डी रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना वुड गोलेम जुत्सु, हाशिरामा का एक और सिग्नेचर मूव, बट मेरे हिसाब से एक बी रैंक जुत्सु है। नहीं बी रैंक नहीं, ए रैंक नहीं बी रैंक जुत्सु है। देन आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु यानी कि इताची का सुकुयोमी, उसके मांग की क्यो की पावर। अब डेफिनेटली गाइस सुकुयोमी एक एस रैंक का जुत्सु है क्योंकि इसको कोई भी इजिली तो क्या इसको कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता, लिटरली में नहीं कर सकता। बहुत ही कम रास्ते हैं सुकुयोमी से बचने के। देन आता है अपने गारा का मौजोलियम सैंड जुत्सु जो गारा अपने खतरनाक वॉइस में कहता है। मेरे ख्याल से ये एक सी रैंक जुत्सु है और इसी की वजह से रॉक ली का पैर गया था, बट इस जुत्सु को कोई भी एक स्किल्ड शिनोबी इजीली काउंटर कर सकता है। वेल गाइस अगर हम गेंजुत्सु की बात कर ही रहे थे तो क्यों ना हम सिसुई के कात्सुहामा कामे की बात कर लेते हैं, और इस वर्ड को बोलने में मेरे को लिटरली 5-6 ट्राई लगे। अब गाइस एक वर्ड में बताओ तो स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है पूरे नारुतो में आफ्टर इन्फिनिट सुकुयोमी, बट ये एक्चुअली में अपने यूजर को हिप्नोटाइज कर सकता है या उसको ऐसे गेंजुत्सु में डाल सकता है बिना उसे पता लगे, यानी कि आप किसी भी बंदे की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं बिना उसे पता लगे। तो ये डेफिनेटली ये एक एस रैंक जुत्सु है। देन आता है इस बंदे का जो कि सास्के के साथ आया था, इसका मैं नाम भूल गया, इसका ये बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बट गाइस जितने लोगों को नहीं पता ये कोई बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्चुअली में एक सेज मोड है, एक इनपरफेक्ट सेज मोड, और ये ओरोचिमारू के कर्स मार्क से बना है। लेकिन गाइस ये एक सी रैंक जुत्सु है। हालांकि मुझे उसको नारुतो के सेज मोड यानी कि ए रैंक कैटेगरी में डालना था, बट एक इनपरफेक्ट सेज मोड सी कैटेगरी में आता है। देन आता है अपना शारिंगान, एक और डो जुत्सु, बट ये सिर्फ शारिंगान है, ना कि कोई मांगेक्यो शारिंगान, ना रेने शारिंगान, ना रेनेगान, सिर्फ शारिंगान। वेल गाइस सिर्फ शारिंगान भी इजिली ए कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन गाइस अब आता है अपना रेने शारिंगान, डेफिनेटली एस कैटेगरी। देन आता है अपने 8 गेट्स एस। देन आता है अपना इस बंदे का वाटर जुत्सु। हम भाई इस जुत्सु के बारे में बात करूंगा जिससे ये अपने प्रिजन से निकला था। ऑफ कोर्स ये एक सी रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना स्पाइडर वेब जुत्सु, सी रैंक जुत्सु। देन आता है पपेट कंट्रोलिंग जुत्सु, डेफिनेटली बी रैंक जुत्सु अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं। अब आते हैं काकाजुके, ये वाले जुत्सु जिसमें वो अपने हार्ट को भी कंटेन कर सकता है, यानी कि 5 हार्ट 5 डिफरेंट एलिमेंट के साथ। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुआ था, डेफिनेटली बी रैंक जुत्सु। देन आता है वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन जुत्सु, एडो टेंसे जुत्सु, यानी कि वो जुत्सु जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में काफी ज्यादा रोल प्ले किया था। आई मीन ऑफ कोर्स इससे आप किसी को भी वापस रिबॉर्न कर सकते हैं, बट हालांकि एंड तक भी इस जुत्सु को परफेक्ट नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से ये एक ए रैंक जुत्सु है। अब आता है बिग बॉल रासिंगान। अब इस बिग बॉल रासिंगान को मुझे एस कैटेगरी में डालना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से ये एक ए कैटेगरी का जुत्सु है, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है, बट इसको यूज करने के लिए उतना ही ज्यादा चाकरा भी कंज्यूम होगा और इसको बनाने में उतना ही टाइम लगता है। चलिए रासिंगान की बात कर ही लेते हैं, तो एक क्या गेनकाई रासिंगान की बात कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेट रिलीज रासिंगान। अब ऑफ कोर्स इसको मुझे एस कैटेगरी में डालना चाहिए और डालूंगा। देन आता है कुरामा चाकरा क्लोक। कुरामा चाकरा क्लोक काफी पावरफुल साबित हो सकता है, बट ये उतना भी पावरफुल नहीं जितना आप सोचते हैं। हाँ जब नारुतो बच्चा था तभी काफी पावरफुल दिखाई दे रहा था, बट अल्टीमेटली नारुतो शिपुडेन में चाकरा क्लोक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो ये सी रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना मल्टी रासिंगान जुत्सु जो नारुतो इजिली कर लेता है, ये भी एक ए रैंक जुत्सु है। आई मीन ऑफ कोर्स ये रासिंगान से ज्यादा पावरफुल है और बिग बॉल रासिंगान से थोड़ा कम पावरफुल है, तो हम उसको कुछ इस तरह रैंक करेंगे। ऑफ कोर्स गाइस अब आता है अपना राशिन शूरिकेन, यानी कि एक ऐसा हाई रिस्क जुत्सु जिसको अगर आप 2 या 3 बार करोगे तो आपका पूरा हाथ गायब हो जाएगा और आपकी चाकरा यूज करने की एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। बट नारुतो ने इस जुत्सु को तब यूज किया था जब वो सेज मोड सीख गया था, जब उसकी बॉडी हाई लेवल डिफेंस पे होती है, तो डेफिनेटली ये एक एस रैंक जुत्सु है। अब आता है अपना फायर बॉल जुत्सु, इजिली बी रैंक। अब 8 डायग्राम
पाम एंड 16 पाम जितने भी जुत्सु, मेरी मैथ्स बड़ी खराब है, ये एक सी रैंक जुत्सु है या नहीं, आई गेस नहीं, ये एक बी रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना हीडान का जासीन वाला जुत्सु, यानी कि जिससे किसी को पैरालाइज करता है और अपने अंदर अगर कोई अटैक करेगा तो उस बंदे को भी डैमेज होगा। डेफिनेटली एक ए रैंक जुत्सु है। अब आता है अपना फ्लाइंग राइजिन जुत्सु। अब गाइस ये जुत्सु जितना फ्लैशी दिखता है ये उतना ही फ्लैशी है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एस रैंक में जाएगा तो मेरे हिसाब से एस रैंक में नहीं जाएगा, ये एक ए रैंक जुत्सु है। क्योंकि इसको यूज करने के लिए पहले तो आपके पास बहुत बड़ा चाकरा होना चाहिए और उतनी ही ज्यादा ट्रेनिंग। और बहुत ज्यादा चाकरा से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा चाकरा। आपको लिटरली कोई भी अंदाजा नहीं होगा कि मिनाटो के पास कितना चाकरा बोलता है, और यही रीजन है कि इसको कोई भी सीखता नहीं है। देन आता है अपना डेड्रा का सेल्फ एक्सप्लोजन जुत्सु, जिसमें उसने अपने आप को फोड़ लिया था। ये एक सबसे बेकार जुत्सु है सबसे बेकार भी नहीं, डी रैंक, क्योंकि इसमें यूजर ही मर जाएगा। हाँ वो एक विलेज डिस्ट्रॉय कर देगा, बट मुझे ऐसे जुत्सु पसंद नहीं। देन है अपना हिडन लोटस जुत्सु, जो कि रॉक ली ने सबसे पहले सास्के के ऊपर यूज किया था। ऑफ कोर्स ये एक बी रैंक जुत्सु है। अब आता है अपना ये मल्टी फायर बॉल जुत्सु, ये भी एक बी रैंक जुत्सु है। अब आता है सास्के का लाइटनिंग ब्लेड। लाइटनिंग ब्लेड को मेरे ख्याल से चिदोरी के सामने ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चिदोरी का एक अपग्रेडेड फॉर्म है, तो चिदोरी से थोड़ा सा ऊपर। देन आता है अपना कर्स सील, जो कि ओरोचिमारू ने बनाया था सेज मोड से इंस्पिरेशन लेके, बट क्योंकि ये सेज मोड से काफी इंफीरियर है, तो मेरे ख्याल से कर्स सील आपको थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बना देगा जरूर, बट इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से एक सी रैंक जुत्सु है, हाँ पर सी रैंक में सबसे ऊपर। देन आता है अपना हाकू का मिरर वाला जुत्सु, जिसमें वो अपने आप को मिरर में कंटेन कर लेती था तो डेफिनेटली ये एक बी रैंक जुत्सु है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें अच्छे स्किल्ड शिनोबीज भी हाथ धो बैठेंगे। ऑफ कोर्स अब आता है अपना रेनेगान, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट एस रैंक। आई गेस हमारा एस रैंक काफी ज्यादा क्लंकी हो चुका है। आई मीन यहाँ पे ऐसे जुत्सु भी आ चुके हैं जो रेनेगान के सिमिलर नहीं है, तब भी ये सेम कैटेगरी में, जैसे कि ये टोड स्टमक जुत्सु और रेनेगान, ये दोनों एक साथ हैं, पर इनको एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं एक और रो बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा गॉड लेवल, और इसमें आएगा रेनेगान, डेफिनेटली अपना नारुतो का सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन, और बस। उसके बाद आता है अपने चूनिन एग्जाम के ये साउंड वाले गॉन्टलेट्स। ये कोई जुत्सु नहीं है, बट मेरे ख्याल से एक डी रैंक में इजिली आ जाएंगे। उसके बाद है अपना एडो समनिंग जुत्सु, जो कि डेफिनेटली काफी डेंजरस जुत्सु है, इजिली ए रैंक। देन आता है अपना परफेक्ट कुरामा क्लोक मोड, इसको केसीएम 3 भी कह सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक एस रैंक है। अब आता है अमातरासु, डेफिनेटली गाइस इसको गॉड टियर के नीचे रखना मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनाता। अब आता है पेन का 5 चाकरा पाथ। अब गाइस हालांकि ये जुत्सु रेनेगान का ही एक जुत्सु है, तो इसको रेनेगान के आगे तो रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली एक एस रैंक जुत्सु है। हालांकि नारुतो के सेज मोड ने लिटरली इन्हें डिफीट कर दिया था। अब आता है अपना मल्टीपल पपेट जुत्सु, जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पपेट्स बनाता है, बट क्योंकि साकुरा ने इन्हें डिफीट कर दिया था तो मजाक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं आएगा, बट ये इजिली बी रैंक में आ जाएगा। अब आता है मादरा उचिहा का ये मीटियोर वाला जुत्सु, जो कि डेफिनेटली हम गारा की बात कैसे भूल सकते हैं, ये गॉड्स की पावर है तो गॉड रैंक में आएगा। अब आता है अपना फाइनल केसीएम मोड, हालांकि इसको भी गॉड मोड में आना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से हाँ ये गॉड मोड में ही आएगा। अब आता है अपने प्रेतापात का एक जुत्सु, जो कि सोल्स को बंदों के स्तर से ऐसे निकाल लेता है, और ये जुत्सु सीरियसली काफी इंटरेस्टिंग है, बट मेरे ख्याल से एक बी रैंक जुत्सु है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसको करने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए, काफी ज्यादा क्लोज आना पड़ता है, और एक्चुअल में बंदा सामने अनकॉन्शियस होना चाहिए। अब आता है अपना कारीन। अब गाइस डेफिनेटली सास्के के इस जुत्सु को देख के तो इताची भी बिल्कुल शॉक हो गया था कि भाई मेरे भाई ने ऐसी जुत्सु कैसे सीख ली, बट गाइस डेफिनेटली कारीन एक एस टियर जुत्सु है। आई मीन अगर आपके ऊपर कारीन पड़ गया तो अच्छे शिनोबीज डाउन हो जाते हैं। देन आता अपना ली का ड्रंकन मास्टर जुत्सु, इजिली गॉड टियर में तो आना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से ये टेक्निकली एक बी रैंक जुत्सु है। देन अपने प्रेतापात का एक और जुत्सु आता है, जो भी किसी भी झूठ बोलने वाले बंदे को जीप को खींच लेता है और लिटरली में उसको कैद कर लेता है। वाओ, ए रैंक जुत्सु। देन आता है अपना शिनरा तेंसे, यानी कि ऑलमाइटी पुश। ऑफ कोर्स इसको भी गॉड लेवल पे आना चाहिए। अब गाइस हमारे पास बहुत ही कम जुत्सु बचे हैं, जैसे कि अगर हम फाइनली कुछ जुत्सु के बारे में बात करें तो अपना रीपर डेथ सील। हालांकि रीपर डेथ सील काफी इंटरेस्टिंग जुत्सु है और इसको मैं गॉड लेवल में लाना चाहता था, बट नहीं, ये गॉड लेवल में नहीं आएगा, ये एस टियर में आएगा। देन आता है अपना सुसानो शुरिकेन जुत्सु। आई मीन इसको कोई जुत्सु कंसिडर करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, बट इसको भी यहाँ दिया गया है तो कर लेते हैं, और ये भी आएगा एस रैंक में।
एंड गाइस सैंड स्टॉर्म जुत्सु एक ऐसा जुत्सु है जिसको मैं सी रैंक में डालूंगा। यह जोजी का वो जुत्सु जो वो अपने बीस्ट फॉर्म में कर सकता है, बट ये एक बी रैंक जुत्सु है। देन आता है अपना वुड ड्रैगन जुत्सु। हालांकि ये वाटर ड्रैगन से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ कोर्स ये आएगा बी रैंक में। देन आता है अपना चिबाकु टेंसेई, यानी कि एक ऐसा जुत्सु जिससे एक लिटरल मून बन सकता है, जो कि अपने पेन ने किया था और इसको सास्के ने भी किया था। ऑफ कोर्स ये आएगा अपने ए रैंक में। तो अब गाइस आई गेस यही थे मेरी टियर लिस्ट। मैंने ऑलमोस्ट सारे जुत्सुस को रैंक कर दिया है और मेरे हिसाब से इन जुत्सु की जगह यही होनी चाहिए। गॉड पे आते हैं रेनेगान अपना नारुतो का, देन अमातेरासु, देन ये माद्रा का म्यूटियोर जुत्सु, अपना इंदिरा या का है KCM 4 मोड एंड ऑलमाइटी पुश। एस में आते हैं कामुई, टोड स्टमक, बेयाकुगान, पार्टिकल क्यूब, सुसानो, 1000 बुड्ढा हैंड, सुकुयोमी, कात्सुआमा कामी, रेने शारिंगान 8 गेट, मैग्नेट रिलीज राशिंगान, राशिन शूरिकेन KCM 3, रेनेगान के 5 पाथ, कारीन, रीपर डेथ सील एंड ककाशी के ये सुसानो वाले शूरिकेन्स। और गाइस बाकी आप खुद देख सकते हो। वेल गाइस मेरे हिसाब से इन जुत्सुस को यही आना चाहिए था, बट आप बताइए आप क्या सोचते हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन से जुत्सुस को कहाँ आना चाहिए था। तब तक मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।